देखिए आज की क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं बिग डेटा में हडूप की लैब के बारे में अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं। हडूप की लैब के बारे में डिस्कस अपने आप में ही मतलब ये है कि ऑनलाइन उसका डिस्कशन करना अपने आप में ही एक चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कि कम से कम कुछ चीज़ें हम समझ पाएँ, क्योंकि उसके लिए आपको प्रॉपर लैब में आना ज़रूरी है। उसके सॉफ्टवेयर्स इंस्टॉल होते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह हम लोग सेट करते हैं और इसके लिए डिफरेंट नंबर ऑफ सिस्टम्स should be available, मतलब those connected to each other, तो तब जाके अपन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और पैरेलल प्रोसेसिंग अपन कंप्लीट कर पाते हैं, है ना। तो इसके लिए मैं आपको स्टार्टिंग में बता दूं कि जब भी आप लोग हडूप पे काम करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको ये फाइनल करना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग यूज़ करने वाले हैं। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अपन लोग लिनक्स का यूज़ कर रहे हैं, है ना। लिनक्स पे अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें, वो बहुत सारे पैकेजेस और सॉफ्टवेयर्स में सपोर्ट करता है आपको लिनक्स, है ना। तो अपन लिनक्स लेके चल रहे हैं, वैसे विंडोज़ पे भी हो जाता है वो, तो देख लेंगे उसको भी। इसके बाद लिनक्स के बाद आपको उस पर जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा। जावा इसलिए इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि हमें मालूम है कि आपका जो हडूप जो डेवलप हुआ है, हडूप जो इम्प्लीमेंटेड है वो है जावा लैंग्वेज में, तो जावा जेडीके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। फिर इसके बाद आपको हडूप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। हडूप इंस्टॉल करने के बाद उसको डाउनलोड करने के बाद वीमवेयर से भी आप कर सकते हो, तो डाउनलोड करने के बाद फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद हडूप की कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी रहती है। और उससे भी पहले जावा जो आपने इंस्टॉल किया है, जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा। फिर हडूप जो आपने इंस्टॉल किया है उस हडूप के अंदर उसकी भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती है, उसे आपको सेट करना पड़ेगा, है ना। फिर इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद आप स्टार्ट कैसे करते हैं, स्टॉप कैसे करते हैं, मैप रिड्यूसिंग किस तरीके से की जाती है, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, है ना। तो अपन कोशिश करेंगे कम से कम दो लैब में इसको पूरा कर लें, है ना। एक लैब में तो पूरा नहीं हो पाएगा वो, है ना। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको कम से कम लिनक्स के छोटे छोटे कमांड्स आपको पता हों, है ना। उन कमांड्स की हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो बिग डेटा है, इस बिग डेटा में अपन लोग पहले कई बार बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। बिग डेटा में आपने डेटा सेट्स है ना, वॉल्यूम ऑफ डेटा आपको मिल रहा है, वेलोसिटी में मिल रहा है, वेराइटी में मिल रहा है ना, और ये सारा डेटा आपको मिलता है। फिर इसके बाद बिग डेटा प्लेटफॉर्म्स एंड एनालिटिकल सोर्सेज, ये इतने प्लेटफॉर्म जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर बिग डेटा एनालिटिक्स यूज़ होता है। IBM हो, अमेजोन हो, कॉग्निटो हो, ओरेकल हो, टेरा डेटा, सैप, है ना। इस तरीके से बहुत सारे 101 1010 डेटा, HP, क्लाउडेरा, ये सब क्या यूज़ कर रहे हैं, इनके पास बिग डेटा आ रहा है और उस पर एनालिसिस करके दे गेट द रिजल्ट्स। एनालिटिकल टूल्स इनके पास जैसे हडूप यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो हडूप के थ्रू वो सारी चीज़ें अपने रिजल्ट्स को फाइंड आउट करेंगे, है ना। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा हडूप के बारे में डिस्कस करेंगे। हडूप क्या है, हडूप जब अपन इंस्टॉल करेंगे तो अपन हडूप को ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं और हडूप इतना पॉपुलर क्यों है। हडूप का पॉपुलर होने का रीज़न ये है कि अपाचे हडूप इज़ एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। क्या है ये, अपने आप में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड distributed processing of very large data sets on computer clusters built from commodity software। तो इस तरीके से अब आपसे कोई पूछता है कि आपने हडूप क्यों यूज़ किया, हडूप इसलिए यूज़ किया हमने प्रैक्टिकल्स के लिए कि ओपन सोर्स है, नेट से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लाइसेंस की या परचेस करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वर्क ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज इसमें यूज़ होता है ना। अलग अलग लोकेशन पर कहीं पर भी आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी डेटा को, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि क्लाइंट या किसी पर्टिकुलर सिस्टम के पास ही सारी चीज़ें होनी चाहिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्टोरेज भी डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। वेरी लार्ज डेटा सेट पर ये काम करता है, ठीक है। तो इस तरीके से द बेस अपाचे फ्रेमवर्क इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल्स। देखिए इसमें
Hadoop common contains libraries and utilities needed by the other Hadoop modules, है ना। इसके इसमें क्या होती है, कॉमन लाइब्रेरीज होती हैं एंड यूटिलिटीज होती हैं नीडेड बाय अदर Hadoop मॉड्यूल्स के लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं Hadoop के अंदर। फिर Hadoop किसको सपोर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम को। ये तो कहानी अपन बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि Hadoop डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम दैट स्टोर्स डेटा। क्लियर। फिर इसका बाद देखिए एक प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं कि Hadoop यार्न अ सोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। जो भी सोर्सेज हैं रिसोर्सेज उनको मैनेज करने में यार्न उनको मैनेज करता है, एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है हमको, है ना। फिर Hadoop मैप रिड्यूस फॉर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग। Hadoop मैप रिड्यूस क्या हो रहा है, लार्ज स्केल डेटा सेट पर प्रोसेसिंग करने में हमें सपोर्ट करता है विच इज अवेलेबल इन द Hadoop, है ना। अब ये भी हम लोग डायग्राम पहले कई बार पढ़ चुके हैं। इस डायग्राम में अपन लोग कई बार ये क्या है, Hadoop कंपोनेंट्स। Hadoop कंपोनेंट्स के बारे में मैंने दूसरे डायग्राम आपको बताए, यार मैप रिड्यूस HDFS, और इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया था स्कूप के बारे में बताया था, फ्लम के बारे में बताया। तो ये कुछ और नए टूल्स आ गए हैं इसके अंदर, है ना, जिसमें डेटा को एक्सेस करना है, डेटा को स्टोर करना है, इंटरेक्शन, विजुलाइजेशन, एग्जीक्यूशन, डेवलपमेंट, फिर डेटा सीरियलाइजेशन एंड डेटा इंटेलिजेंस। तो ये अलग अलग स्टेप्स हैं, जैसे कि ये डेटा एक्सेस पिग और हाइव यूज़ हो रहा है, डेटा स्टोरेज में HBase कैश नेटवर्क अपन यूज़ कर रहे हैं, इंटरेक्शन, विजुलाइजेशन, एग्जीक्यूशन, डेवलपमेंट में इनका यूज़ कर रहे हैं अपन लोग, डेटा सीरियलाइजेशन। इस तरह से ये पूरा आपका Hadoop कंपोनेंट्स किस तरह से कहाँ कहाँ पर। फिर यहाँ पर जावा वर्चुअल मशीन है आपकी, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जावा वर्चुअल मशीन हो गई आपकी, मतलब इनमें से आप कोई से भी टूल्स अपने Hadoop के अंदर यूज़ कर सकते हैं, है ना। यार्न भी हो सकता है, मैप रिड्यूस, HDFS, ये तो रहेंगे, इसके अलावा इनका अपन यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद जावा वर्चुअल मशीन, आपको जावा इंस्टॉल करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम रेड हार्ट U12 और विंडोज़, कोई सा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अपन लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उसको अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस चेंज हो जाती है ना। आप रिक्वायरमेंट्स, जब अपन Hadoop पे अपन को काम करना होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जावा अपन ने इंस्टॉल करना है। फिर SSH सिक्योरिटी के लिए, नोड को सिक्योर करने के लिए, है ना, अलग अलग नोड पे हमको नेटवर्क पे काम करना है तो इसलिए SSH इंस्टॉल आपको करना पड़ेगा। फिर इसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में Ubuntu आप डाल सकते हो, है ना। फिर इसके बाद आपको Hadoop प्लेटफॉर्म, Hadoop फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए। फिर ऑप्शनल में Eclipse यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इस तरीके से होता ही होता है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए ऑप्शनल नहीं कहना चाहिए, मैं समझता हूँ कि अवेलेबिलिटी 100% अवेलेबिलिटी है उसमें। तो ये हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी आपके पास अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप अपने Hadoop पे काम कर सकते हो। क्लियर। आप अब अपन लिनक्स के अकॉर्डिंग अपन लोग कैसे अपन को कमांड लाइन पर कमांड्स यूज़ करना है, जो शेल होती है आपकी, कमांड शेल जो होती है, उस शेल पर अपन को कमांड्स लिखने पड़ेंगे। उन कमांड्स की हेल्प से हम जावा को इंस्टॉल करेंगे। Hadoop requires a working Java installation where using Java 1.7 और more is recommended, है ना। ये वर्जन या इससे ऊपर का कोई सा ही वर्जन चलेगा। फिर फॉलोइंग कमांड्स इज यूज टू इंस्टॉल जावा इन लिनक्स प्लेटफॉर्म। लिनक्स प्लेटफॉर्म पर जावा को इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड आपको लगाना पड़ेगा, जावा ऐप गेट इंस्टॉल ओपन JDK, है ना। या फिर ये वाला कमांड लगा सकते हो, ऐप गेट इंस्टॉल डिफ़ॉल्ट डेट JDK। इन दोनों में से कोई भी एक कमांड अपन अगर लगाते हैं कमांड लाइन पर इन द लिनक्स तो आपका जावा क्या होगा, इंस्टॉल होगा, है ना। फिर इसके बाद जावा का पाथ सेट करना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है, आपने विंडोज़ में भी जावा चलाई है और लिनक्स में भी जावा चलाई है, तो उसमें जावा आपकी जावा जो EXE फाइल है या मतलब कहीं से भी अपन जहाँ से भी अपन जावा को रन करना चाह रहे हैं, जावा के प्रोग्राम्स टाइप करके उसको रन करना चाह रहे हैं,
जिस लोकेशन पे स्टोर है, तो उसके लिए अपन को उसका पाथ सेट करना पड़ता है। तो ये तो पाथ जो आप सेट करेंगे वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पर आपका जावा डला हुआ है, वहाँ कहाँ पर उसकी exe फाइल, कंपाइल करने वाली फाइल है ना। तो जहाँ भी डली है वो उस हिसाब से अपन लोग उसका पाथ सेट करेंगे। तो इसमें यहाँ मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो उसको आपको पाथ सेट करना पड़ेगा, है ना। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसएसएच मतलब अपन जस्ट अभी अपन ने डिस्कस किया था कि एसएसएच क्या है। हडूप रिक्वायर्स एसएसएच सिक्योर सेल अपन इसे बोलते हैं, एक्सेस टू मैनेज इट्स नोड। मतलब जो हमारे जो नंबर ऑफ नोड्स कनेक्टेड है नेटवर्क पर, जिन पर प्रोसेसिंग होगी हमारी, अलग अलग नोड अपने हिसाब से जो भी बिग डेटा का ब्लॉक मॉड्यूल उनको मिलेगा। तो भी अपन ने पढ़ा था कि एच डी एफ एस इज मस्ट कंपलसरी। तो एच डी एफ एस क्या करता है, डेटा को लेता है और डेटा को लेने के बाद उस डेटा के नंबर ऑफ ब्लॉक्स बनाता है ना। और नंबर ऑफ ब्लॉक्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करता है टू द डिफरेंट नंबर ऑफ नोड। और ये जो ब्लॉक्स होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं, उसकी रैक में, सर्वर की रैक में, है ना। ये अपन ने मॉर्निंग में पढ़ा था। तो क्या हो रहा है कि अब ये हमारे नेटवर्क पर अलग अलग लोकेशन पर नोड अवेलेबल हैं और उन नोड पर डेटा आपका स्टोर होगा, एग्जीक्यूट होगा, है ना। तो ये वही लिखा हुआ है कि हडूप रिक्वायर एसएसएच, उसको मैनेज करने के लिए, उसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मैनेज इट्स नोड, है ना, रिमोट मशीन्स प्लस योर लोकल मशीन इफ़ यू आर वांट टू यूज़ हडूप ऑन इट। जिस मशीन पर भी आपको हडूप चाहिए उस मशीन पर आपको एसएसएच इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। क्लियर। तो इसके बाद आप क्या करोगे, इंस्टॉल एसएसएच यूजिंग फॉलोइंग कमांड। इन कमांड्स का यूज़ करके आप एसएसएच को इंस्टॉल कर सकते हो, है ना। sudo apt-get इंस्टॉल एसएसएच, है ना। फिर इसके बाद अपन इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करते हैं कि वही जैसे जावा की कॉन्फ़िगरेशन सेट करी थी अपन ने, वैसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपन लोग सेट करेंगे, है ना। फिर इसके बाद डाउनलोड एंड एक्सट्रैक्ट हडूप। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है कि आपको क्या करना है, आपको हडूप को पहले तो डाउनलोड करना है। डाउनलोड के लिए एक लिंक है यहाँ पर, आप इससे भी कर सकते हो, और भी बहुत सारी लिंक्स अवेलेबल हैं जिसमें http mirror डॉट ये अपाचे हडूप कॉमन, यहाँ से आप उसे डाउनलोड करेंगे, है ना। और डाउनलोड करने के बाद आपका सक्सेसफुल डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद आप क्या करोगे, उसकी फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो वो फाइल अपने ओरिजिनली एक पर्टिकुलर फोल्डर में जाके स्टोर हो जाएंगे, है ना। तो एक्सट्रैक्ट द कंटेंट ऑफ द हडूप पैकेज टू अ लोकेशन ऑफ योर चॉइस। आप जहाँ चाहो वहाँ उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने जो हडूप की टार फाइल या जो भी फाइल आपको मिली है उस फाइल को एक्सट्रैक्ट करोगे तो किस लोकेशन पे आपको चाहिए, है ना। तो वो आप यहाँ पे दे दोगे उसका। ये फाइल का नाम हो गया, ये फाइल हडूप की फाइल है, ये टार फाइल आपकी जो आपने यहाँ से डाउनलोड की है वो ये फाइल है आपकी। इसको आप क्या कर रहे हो, इसको आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, टार को। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर बाद में आप जहाँ भी उसको मूव करना चाहो, जिस लोकेशन पर रखना चाहो वो रख सकते हो। एड हडूप कॉन्फ़िगरेशन डॉट BASHRC, एक डॉट BASHRC BASHRC क्या है, एड हडूप कॉन्फ़िगरेशन इन डॉट BASHRC इन होम डायरेक्टरी। ये एक फोल्डर होता है, इसके अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, हडूप की कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी होगी, है ना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम लोग यहाँ से हम उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ये सारे कमांड्स हैं, ये पूरे पाथ वगैरह की सेटिंग होती है। ये मैं आप लोगों को इसकी पीपीटी में आपको शेयर करूँगा, जिसकी हेल्प से आप लोग ट्राई करने की कोशिश करिए, है ना, इंस्टॉल करने के लिए। और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर कभी जब लैब लगेगी अपनी और कॉलेज कभी आने का मौका मिलेगा तो फिर अपन यहाँ पर प्रैक्टिकल्स उसके देखेंगे, है ना। और ये पूरी कॉन्फ़िगरेशंस अपन सेट करनी पड़ती है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइब्रेरी वगैरह पाथ सेट करना पड़ता है ना, लाइब्रेरीज इंस्टॉल करना पड़ता है उसके अंदर। ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और वो किस कहाँ पे सेट करते हैं अपन, डॉट BASHRC
इन होम डायरेक्टरी के अंदर अपन, जिन लोगों ने लिनक्स चलाया उनको पता होगा कि ये फोल्डर कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्रिएट टेम्प फाइल, डेटा नोट्स एंड टेम नेम नोट। अपन लोग अभी तक हडूप में कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि डेटा नोट क्या होता है, नेम नोट क्या होता है, ये आज मॉर्निंग में भी अपन ने देखा था, है ना। और एक फाइल क्रिएट करना है अपन को। तो इस तरह से अपन लोग क्या करेंगे, कैसे नोट क्रिएट करते हैं। नोट क्रिएट करना कुछ बहुत खास स्पेशल नहीं है, जैसे हम लोग फोल्डर क्रिएट करते हैं या हम जैसे हम डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं। फोल्डर क्रिएट करते हैं विंडोज़ में और डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं डॉस या लिनक्स के अंदर या यूनिक्स बोल सकते हैं अपन। तो वहाँ पर उसके लिए अपन को mkdir कमांड अपन लोग लगाते हैं, है ना। अपन क्या कर रहे हैं, क्रिएट अ नेम नोट। किस नोड को आप डेटा ब्लॉक्स प्रोवाइड करना चाह रहे हो और वो उस ब्लॉक या उस बिग डेटा के पार्ट को एग्जीक्यूट करने वाला है ना। तो ये अपन को पहले अपने पास क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेक डायरेक्टरी, और मेक डायरेक्टरी के साथ साथ आपने क्या किया है, मेक डायरेक्टरी और ये आपने नेम नोड नाम का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है ना। ये हो गया आपका क्रिएट नेम नोड। फिर आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट बिलो कमांड टू क्रिएट डेटा नोड। अब आपको क्या करना है, डेटा नोड, किस पर्टिकुलर नोड को कौन सा डेटा आप प्रोवाइड करने वाले, तो उसके लिए एक आप फिर एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो, है ना, जिसे अपन बोलते हैं एग्जीक्यूट बिलो एग्जीक्यूट सॉरी क्रिएट डेटा नोड, है ना। तो ये डेटा नोड अपन ने क्रिएट कर लिया। फिर इसके बाद एग्जीक्यूट बिलो कोड टू क्रिएट टू टेम्प डायरेक्टरी इन हडूप। हडूप के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेम्प नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है ना। देखिए ये आप मेक डायरेक्टरी लगा रहे हैं, हडूप में आ गए आप, ऐप हडूप, और हडूप के अंदर जाके आपने टेम्प क्रिएट किया। फिर इसके बाद उसका आपको क्या करना है, उसकी परमिशंस आपको सेट करनी है। उस फाइल की क्या परमिशंस होगी, 750 रहता है ना कि एग्जीक्यूट की परमिशन है, आपको राइटिंग की परमिशन है, सिर्फ रीड करने की परमिशन है। तो ये आपने राइटिंग परमिशंस लिनक्स के अंदर पढ़ी होंगी। परमिशन अगर 7 दे रखी है इसका मतलब ये कि आपको ऑल परमिशंस हैं। परमिशन 5 दे रखी है तो आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, सॉरी रीड कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट उसमें मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपने 7 दे रखा है मतलब उसमें आपको तीनों परमिशंस मिली हुई हैं। तो इन्होंने 750 सेट करके रखा हुआ है। ये फाइल परमिशंस आप लोगों ने पढ़ी हुई है ना। फाइल्स टू कॉन्फ़िगर, इन फाइल्स को आपको कॉन्फ़िगर करना रहता है। कौन कौन सी फाइल होती हैं और हडूप के लिए आगे चल के आगे का प्रोसेस आगे की स्टेप्स जो है, द फॉलोइंग आर द फाइल्स वी नीड टू कॉन्फ़िगर। core dash site dot xml, hadoop dash env dot sh, mapret dash site dot xml और hdfs dash site dot xml। ये फाइल्स होती हैं। इन फाइल्स को हम क्या कर रहे हैं, देखिए इन फाइल्स को आप देखेंगे कि ये आपने सबसे पहले तो क्या किया, हडूप को इंस्टॉल किया है। फिर इंस्टॉल करने के बाद डाउनलोड किया, डाउनलोड के बाद इंस्टॉल किया, इंस्टॉल के बाद उसका हडूप का कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर रहे हो। और कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद आप क्या करोगे, टेम्परेरी फाइल, डेटा नोट एंड नेम नोट, ये आप क्रिएट करोगे, है ना। अपन ने मालूम है कि डेटा नोट का क्या काम है, नेम नोट का क्या काम है, और एक फाइल अपन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन हमें सेट करनी रहती हैं इन फाइल्स के अंदर। फॉलोइंग आर द फाइल्स वी नीड टू कॉन्फ़िगर। फिर इसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करनी रहती हैं। ऐड प्रॉपर्टीज़ इन core dash site at xml। ये देखिए ये वाली जो फाइल है ना, फर्स्ट ये वाली फाइल, इस फाइल में कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी रहती हैं, है ना। किसके लिए कर रहे हैं अपन ये लोग, कि अपन हडूप को चला पाएँ, हडूप पे काम कर पाएँ, है ना। तो उसके लिए अपन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेट करते हैं। अब जब आप क्लास में बैठोगे तब मैं ये सारी चीज़ें आपको सेट करके बताऊंगा किस तरीके से काम करते हैं। अभी जस्ट वी आर डिस्कसिंग हियर द स्टेप्स, है ना, क्या क्या अपन करते हैं। फिर ऐड प्रॉपर्टीज़ इन यूज़र लोकल, सेकंड नंबर की जो फाइल होती है उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ जावा वगैरह का जो पाथ वगैरह होता है तो वो पूरा अपन उसके अंदर सेट कर देते हैं, है ना।
फिर इसके बाद नेक्स्ट फाइल कौन सी थी, map_ret-site.xml। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन फाइल वी ऐड द host name and port that the MapReduce job tracker runs at, add following in map_ret-site.xml। तो यहाँ पर ट्रैकर है ना, तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, इन फाइल वी एड द होस्ट नेम एंड पोर्ट ऑफ द मैप जॉब। पोर्ट ऑफ द किस पोर्ट में मैप रिड्यूस जॉब आपका एग्जीक्यूट हो रहा है वो, और होस्ट का नाम क्या है, ये दोनों चीज़ें अपन लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आप लोग देख भी रहे होंगे, मैं इस वाली फाइल में नेम mapret.job.tracker नाम दे दिया है, और लोकल होस्ट का ये अपन ने क्या कर दिया, इसका पोर्ट नंबर डाल दिया है। तो इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन अपन लोग सेट करते हैं। फिर इसके बाद एक फाइल और बच रही है अभी, hdfs-site.xml है ना, तो इसमें भी रिप्लिकेशन फैक्टर अपन सेट करते हैं। स्पेसिफाई द नेम नोड, इसमें इस फाइल के अंदर नेम नोड अपन को स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। फिर स्पेसिफाई द डेटा नोड, जो अपन ने डेटा नोड अभी पहले पुरानी वाली स्लाइड में बनाया था, उस पर्टिकुलर डेटा नोड को यहाँ पर सेट करना पड़ेगा, नेम नोड को यहाँ सेट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद इस फाइल को ओपन करके इसमें आपको यहाँ पर रिप्लिकेशन फैक्टर अपन को ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशंस अपन hdfs-site.xml के अंदर सेट करते हैं। क्लियर। फिर इसके बाद फॉर्मेटिंग द hdfs फाइल नेम फाइल सिस्टम बाय द नेम नोड। तो आई थिंक ये इसके आगे की प्रोसेस है, इसको अपन नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लैब में समझ लेंगे, क्योंकि फिर ये कंटिन्यूस चलेगा, है ना। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, एग्जांपल हडूप मैप-रेड्यूस, जैसे एक वर्ड काउंट है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रॉब्लम इन फ्यूचर में अपन करेंगे हडूप के अंदर। देखिए इसमें इनपुट में हमारे पास कुछ नेम्स आए, कुछ डेटा वैल्यूज आई हैं, जैसे डियर, बियर, रिवर, कार, रिवर, डियर, कार, बियर। ये हमें बिग डेटा में डेटा हमको मिला है। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है हडूप के अंदर, कि जो भी टेक्स्ट उसको मिला है उसको स्प्लिट करना है। क्या करना है, उसको स्प्लिट करना है। तो हमने स्प्लिटिंग लगाई उसके अंदर। तो इसमें अपन ने डियर, बियर, रिवर, फिर कार, रिवर, फिर यहाँ पे डियर, कार, बियर, इनको अलग अलग कर दिए, है ना। फिर इसकी ये जो वर्ड्स आपको अलग अलग दिख रहे हैं ना, इनकी अपन क्या करेंगे, मैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैपिंग। देखिए मैपिंग अपन ने लगाई है, मैपर और रिड्यूसर दो चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं। तो मैपिंग कर रहे हैं कि डियर कितने हैं इसमें, एक, बियर कितने हैं इसमें, एक, रिवर कितनी है, एक है। ये अपन ने मैपिंग कर ली, ठीक। अब इसमें कार एक, फिर दूसरी बार फिर कार मिली अपन ने, फिर रिवर एक मिली हमको, है ना। ये अपन क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। फिर इस नोड से जो डेटा हमारे पास आ रहा है, डियर एक मिला, कार एक मिली और बियर एक मिला। तो इस तरह से अपन ने मैपिंग कर ली कि हाउ मच एलिमेंट्स आर ओवर अ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ द टेक्स्ट, जैसे कार, डियर, बियर, रिवर, इनको सबको अपन ने काउंट कर लिया, या इसे अपन बोलते हैं मैपिंग कर लिया आपने, है ना। एक ये मान के चलिए कि एक सर्वर लगा हुआ है, ये सर्वर क्या कर रहा है, मैपिंग का काम कर रहा है, डेटा मैपिंग का, है ना। ये अपन ने टेक्स्ट पढ़ा अभी तक, अपन रिड्यूसर, मैप रिड्यूसर अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल अपन लोग यहाँ पर देख रहे हैं। फिर अपन क्या करते हैं, उसकी सफलिंग करते हैं। सफलिंग में क्या करते हैं, जैसे आपके पास इस नोड से डेटा यहाँ पे आया, सफलिंग में अपन ने ये बियर का ग्रुप बना लिया, यहाँ से एक बियर ये पहुँच गया, है ना। इधर बियर नहीं है, तो यहाँ इसकी सफलिंग इसके साथ नहीं हो रही है। फिर यहाँ पे एक बियर है, तो ये सीधा यहाँ चला गया, है ना। सफलिंग में हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर टाइप्स की डेटा वैल्यूज़ को, ये मतलब एक तरीके से अपन बैच प्रोसेसिंग भी अपन बोल सकते हैं, कि अपन हडूप के अंदर बैचेस बना रहे हैं। फिर इसके बाद इसमें कार आपकी कहाँ कहाँ अवेलेबल है, वो पूरी कार यहाँ आ गई। फिर डियर कहाँ अवेलेबल है, वो डियर सब इनमें से डियर आपके यहाँ आ गए। फिर रिवर आपके पास अलग अलग लोकेशन से रिवर आपको मिल गई। तो इस तरह से अपन ने ये सफलिंग की प्रोसेस कंप्लीट कर ली, जिसमें अपन ने बैचेस बना दिए। फिर इसके बाद वी विल यूज़ द रिड्यूसर। अब आप ध्यान से देखिए इस प्रैक्टिकल को, अगर आप ध्यान से समझेंगे
तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली व्हाट इज द रिड्यूसर, रिड्यूसर कैसे रिड्यूस कर रहा है सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ जो डेटा हमें मिला कैसा मिला मैपर का, इसको रिड्यूस करते करते हम सिंगल उस पर आ गए, सिंगल वर्ड एक ही बार आपको लिखना है, लेकिन क्वांटिटी कितनी हो गई उसकी 2 हो गई, इसको काउंट कर लिया उसने 2, ये रिड्यूसर का काम हो गया। यहाँ कार आपके पास 3 है तो उसको रिड्यूस करके उसने 3 कर लिया। मतलब हमारी प्रॉब्लम क्या है, देखिए वर्ड काउंट। प्रॉब्लम क्या है कि जो भी हम टेक्स्ट दे रहे हैं उसकी वर्ड की काउंटिंग हमें करना है हडूप का यूज करके। तो हम बियर 2, कार 3, डियर 2 और रिवर 2 ये हमने निकाल लिया है ना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना अभी बेटा? हाँ सर, क्लियर आ रही पूरी। यस सर। पूरा होने वाला है है ना। तो इस तरह से ये रिड्यूसर क्या कर रहा है, ये वैल्यूज को फाइंड आउट कर रहा है। फिर बाद में फाइनल रिजल्ट्स क्या आएंगे हमारे, फाइनल रिजल्ट्स बियर 2 हो गए आपके, कार 3 हो गई, डियर 2 हो गए एंड रिवर 2 रिवर्स हो गई, है ना। तो इस तरह से हमको फाइनल रिजल्ट्स मिले। तो हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मैप रिड्यूस। दिस एग्जांपल इज वेरी यूजफुल एग्जांपल टू यू whenever you define the working of the Hadoop using the MapReduce and a problem of word count, है ना। वर्ड काउंट की प्रॉब्लम को आप एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इससे आपको समझ में आएंगे 3-4 फंक्शन आपको समझ में आ गए, मैपिंग, सफलिंग, रिड्यूसिंग और मैप रिड्यूस की वर्किंग किस तरीके से होती है। तो इस तरह से अब आप बोलोगे कि सर ये मैपिंग क्या है, मैपिंग के लिए कोड होगा, सफलिंग कैसे हो रही है, उसके लिए भी अलग अलग लैंग्वेजेस जो अपन ने लैंग्वेज डिस्कस की है हडूप के अंदर, है ना। रिड्यूसर किस तरीके से काम करता है उसके लिए कोडिंग होगा। ऐसा ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन ने लिया है टेक्स्ट का। ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमारे पास, बड़ी बड़ी बहुत ह्यूज डेटा हमारे पास आता है, डिफरेंट टाइप का डेटा आता है। उन सब के लिए मैपिंग करना, सफलिंग करना, रिड्यूसिंग करना, फिर बाद में कंबाइनर अगर यूज कर रहे हैं तो वो भी अपन यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें इसके अंदर चलती हैं, है ना। तो इस तरीके से वर्ड काउंट मैपर में अपन ने क्या किया, रीड अ लाइन फ्रॉम फाइल, स्प्लिट लाइन इनटू वर्ड्स एंड असाइन काउंट 1 टू ईच वर्ड, है ना। ये अपन ने वर्ड काउंट मैपर के थ्रू किया है ना। फिर उसके लिए ये कोडिंग आ गई, उसके लिए अपन कैसे कोड लिखेंगे, है ना, जावा लैंग्वेज का यूज करके। फिर इसके बाद मैप रिड्यूस वर्ड काउंटर इन वर्ड काउंट रीडर सम द लिस्ट ऑफ वैल्यूज। क्या कर रहे हैं अपन, लिस्ट ऑफ वैल्यूज को सम किया, फिर असाइंस सम टू करस्पॉन्डिंग वर्ड, है ना। तो इसके लिए अपन ने कोड लिखा हुआ है, सोर्स कोड, है ना, रिड्यूसर के लिए। फिर इसके बाद वर्ड काउंट जॉब, अब काउंटिंग कर रहे हैं अपन टोटल, है ना। फिर हेडर फाइल्स टू इंक्लूड करना है अपन को। इस तरह से आपको क्या करना है, ये एग्जीक्यूशन ऑफ द हडूप प्रोग्राम इन एक्लिप्स। अगर एक्लिप्स आप इंस्टॉल करके रखते हो तो एक्लिप्स के थ्रू उस प्रोग्राम को आप बाद में एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। तो ये इसको और अपन आगे चल के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लैब में अपन और अच्छे से इसको समझेंगे, है ना। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आई होंगी चीज़ें, कुछ कुछ तो समझ में आई होंगी कि क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं। आप लोग थोड़ा सा अपने लेवल पे भी ट्राई कीजिए, डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करिए। अब कोई प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डिस्कस, है ना। ठीक है, ओके सर। ओके। Yeah. अटेंडेंस साइन करना है ना बेटा।